नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद देवमुरे और मैं क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 4 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस लॉ के बारे में समझने से पहले कुछ बातें समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कि क्या सचमुच उस एक्सपेरिमेंट को आपसे छिपाया गया है या फिर वो कोई क्लिकबेट है? नहीं। मैंने जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था एक बुक से, तो वो बुक का नाम था लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। तो उसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया है। उसके बाद मैंने इस एक्सपेरिमेंट को ऑनलाइन खोजना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिला, ना यूट्यूब पे, ना नॉर्मल कोई वेबसाइट पे। मुझे ऐसे लगा कि ये एक्सपेरिमेंट मुझे आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट, मैं बताता हूं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनका नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत सारा काम किया है। तो उन्होंने एक बार ऐसे कहा था कि सपोज एक डार्क रूम में आपको एक आयरन रॉड दिया जाए और उस रॉड को आप चाहे जितने वाइब्रेशन को वाइब्रेट कर सकें, तो क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने बोला था। तो सबसे पहले, अगर वो रॉड नॉर्मली एक सेकंड में कुछ 10-20 वाइब्रेशन को वाइब्रेट आपने किया, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस आपके एक सेंस को समझ में आएंगे, और वो सेंस है आपका टच का सेंस। आपको टच करके समझ में आएगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। अब ये वाइब्रेशंस मतलब एक सेकंड में वो कितनी बार मूव करता है, इसको हम बोलेंगे वाइब्रेशंस। तो ग्राहम बेल ने किया क्या, उन्होंने ये वाइब्रेशंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने वो वाइब्रेशंस बढ़ाए 32,000 तक। एक सेकंड में 32,000 तक वो रॉड वाइब्रेट करने लगे। उस वक्त तक उस रॉड में से एक एनर्जी आना स्टार्ट हो गई थी, और वो एनर्जी थी साउंड की। वो रॉड में से साउंड एनर्जी इमिट हो रही थी। इसका मतलब ये है कि हमारे आजू बाजू में जो भी एनर्जीज हैं, उनके भी वाइब्रेशंस होते हैं। हमने इससे पहले के एपिसोड्स में डिस्कस किया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। चाहे वो साउंड हो, हीट हो, लाइट हो, कोई भी एनर्जी हो, वो एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले उसमें से साउंड एनर्जी इमिट होना स्टार्ट हो गई। अब साउंड एनर्जी ये हमें कान को भी समझ में आती है, मतलब ये दूसरा सेंस उसमें ऐड हो गया। पहले एक तो टच और दूसरा हियरिंग। तो ये दो सेंसेस को वो एनर्जी समझ में आ रही थी, जब तक कि वो रॉड 32,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड को वाइब्रेट किया गया। उसके बाद वो आवाज बढ़ती गई, ये हुआ 40,000 वाइब्रेशंस तक। 32 से 40,000 तक वो आवाज इतनी बढ़ गई कि उसको सुनना मुश्किल हो गया। तो उसके वाइब्रेशंस 40,000 तक बहुत बढ़ गए साउंड के, और उसके बाद साउंड आना बंद हो गया। 40,000 को साउंड आना बंद हो गया। 40,000 के बाद जो भी एनर्जी उससे इमिट हो रही थी, वो एनर्जी किसी भी ह्यूमन सेंसेस के परे थी। ना ही टच से वो समझ में आ रही थी, ना ही कोई दूसरे सेंसेस को वो समझ में आ रही थी। तो 40,000 के बाद वो रॉड वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन उसमें से बाहर क्या निकल रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा और वाइब्रेशंस किए गए 15 लाख पर सेकेंड। उन्होंने उस रॉड को 15 लाख साइकिल पर सेकेंड को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और उस वक्त एक एनर्जी ऐसी बाहर निकली जो सेंसेस को समझ में आ रही थी, और वो एनर्जी थी हीट की। वो रॉड गर्म होने लगा, और उसके बाद 15 लाख से 30 लाख वाइब्रेशंस पर सेकेंड तक वो रॉड हीट होके उसमें से लाइट बाहर आना स्टार्ट हो गई। देखिए, ये एनर्जी के फॉर्म्स हैं, पहले साउंड, बाद में हीट। हीट एनर्जी साउंड एनर्जी से सुपीरियर है इस इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। मैंने ऐसे ही एक जगह पढ़ा था
हीट एनर्जी कितनी सुपीरियर है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया था एक आर्टिकल में कि अगर आपको एक कप कॉफी गर्म करनी है तो वो कॉफी गर्म करने के लिए अगर आप साउंड एनर्जी से उसको गर्म करना चाहते हैं, देखिए उसको इसके लिए हीट एनर्जी लगती है, लेकिन आप साउंड एनर्जी से उसको अगर गर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8 साल 7 महीने और 6 दिन तक चिल्लाना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली आप अगर चिल्ला के इतनी साउंड एनर्जी क्रिएट करते हो 8 साल तक, तो वो एनर्जी कितनी होती है, एक कप कॉफी गर्म करने के लिए जितनी हीट लगती है उस हीट के बराबर होती है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हीट एनर्जी कितनी सुपीरियर होती है। उसके बाद 30 लाख साइकिल्स पर सेकंड तक लाइट एनर्जी उसमें से बाहर निकलना स्टार्ट हो गई, वॉयलेट लाइट निकलना स्टार्ट हो गई, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद फिर अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, अगेन वो इनविजिबल हो गया। लेकिन उसके बाद जो एनर्जी 30 लाख के बाद जो एनर्जी उसमें से बाहर निकल रही थी, वो एनर्जी भले ही सेंसेस को समझ में ना आ रही हो, लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स उसको डिटेक्ट कर सकते थे। ओके, तो ये हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट। इसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन लिखा। उन्होंने ये लिखा कि 40,000 साइकिल पर सेकंड से 15 लाख साइकिल्स पर सेकंड तक जो इतना बड़ा जो स्पेक्ट्रम है, जिसमें वो रॉड वाइब्रेट तो कर रहा था, लेकिन उसमें से कौन सी एनर्जी बाहर निकल रही है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो वेव्स बाहर निकलते हैं उस रॉड से, उसमें से बहुत से वेव्स वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं, जैसे रेडियो पे प्रोग्राम्स आते हैं, वायरलेस मतलब वायरलेस वाइब्रेशंस जो हैं वो उस स्पेक्ट्रम में हो सकते हैं। उन्होंने उसी स्पेक्ट्रम का यूज करके बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जो आपको पता होंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आपको पता होनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप सीखना चाहते हो तो। उन्होंने ये कहा कि उसी रेंज में ऐसे वाइब्रेशंस भी होंगे जो वाइब्रेशंस हमारा ब्रेन सोचते वक्त बाहर निकालता है। थोड़ा शॉकिंग है ना। हम जो भी सोचते हैं हमारे ब्रेन से एक फ्रीक्वेंसी बाहर निकल रही है, सेम फ्रीक्वेंसी वो आयरन रॉड से भी निकलती है। इसका मतलब मुझे ऐसे भी सवाल आते हैं कभी कभी, क्या आयरन रॉड भी दुखी हो सकता है सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से? उसमें से अगर दुख के वाइब्रेशंस बाहर निकले तो। एनीवेज, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे ब्रेन को इन थॉट वाइब्रेशंस का रिसीवर और ट्रांसमीटर बोला गया है। मतलब हमारे ब्रेन से ये थॉट वेव्स बाहर निकल रहे हैं और इसकी तरफ वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। हम जब सोचते हैं तो ये वेव्स हमारे दिमाग से बाहर निकल रहे हैं, और कोई दिमाग में थॉट आता है तो ये वाइब्रेशंस हमारे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये प्रक्रिया अपना ब्रेन कंटिन्यूअसली कर रहा है। इट इज सेंडिंग आउट द फ्रीक्वेंसी, इट इज रिसीविंग द फ्रीक्वेंसीज, जो फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। अब ये एग्जिस्ट करती है, इसका कुछ प्रूफ है क्या, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि दिन में 60 से 65 हजार इतनी फ्रीक्वेंसीज हम यहां से इमिट कर रहे हैं। मतलब इतने थॉट्स हम ऑन एन एवरेज कर रहे हैं। उसमें से बहुत से 90% ऑफ द थॉट्स आर रिलेटेड टू पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। लेकिन आज आपको यह समझना होगा कि हम सोच रहे हैं, मतलब लिटरली कोई फिजिकल वाइब्रेशन हम इस यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, और हमारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है तो बाहर से हम एक वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वाइब्रेशंस का इन वाइब्रेशंस का यूज करके साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जिसको BCI बोला जाता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हमारे ब्रेन से जो भी थॉट्स बाहर निकल रहे हैं उनका हम ट्रांसलेशन करके
बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि व्हील चेयर। अगर कोई आदमी जो बोल नहीं सकता, जिसको हेल्प की जरूरत है, अगर उसके ब्रेन को बीसीआई लगाया जाए और उसने अगर मन में ही सोचा कि मुझे लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, तो वो जो सिग्नल ब्रेन से बाहर निकलेगा वो बीसीआई थ्रू उस चेयर के कंट्रोल सिस्टम को दिया जाएगा और वो चेयर उस तरफ मुड़ जाएगी। इसका मतलब हमारे ब्रेन से कुछ तो बाहर निकल रहा है। जैसे एक बल्ब से लाइट एनर्जी बाहर निकलती है, वैसे ही हमारे ब्रेन से ये वाइब्रेशंस की एनर्जी बाहर निकल रही है। वो एनर्जी बाहर निकल के क्या करती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये एनर्जी एक बार चली गई हमारे ब्रेन से तो वो नष्ट नहीं होती। तो वो करती क्या है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में कि ये एनर्जी करती क्या है। और ये इंटरेस्टिंग एपिसोड अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा या कहीं और जगह एक जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल की रीच बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ट्यूसडे 7 PM एक और ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।